नमस्कार। देखिए, आज यह वीडियो उनके लिए है जो जॉब में सेटल नहीं हो पा रहे हैं या जॉब में हमेशा परेशान रहते हैं। तो कुंडली उनकी क्या कहती है, इस पर चर्चा करेंगे। और रेगुलर स्ट्रगल बनी रहती है, एक जॉब हॉप कर रहे हैं, फिर दूसरी जॉब में जा रहे हैं, फिर तीसरी जॉब में जा रहे हैं, लगातार जॉब बदलनी पड़ती है, या सेम जॉब में भी हैं तो आपको प्रमोशन समय से नहीं मिल पाती, ग्रोथ नहीं कर पाते। ऐसे लोगों के लिए वीडियो है। देखिए, अगर आप ज्योतिष पर विश्वास रखते हैं तो आज हम आपको समझाएंगे कि आपको कुंडली के अनुसार ऐसा क्या करना है कि आपकी जो चैलेंजेस हैं वो कुछ कम हो सके, जो एनर्जी ब्लॉक्स हैं वो खुल सके। क्योंकि हमें प्रॉब्लम तभी होती है जब कहीं ना कहीं ग्रह हमारा साथ नहीं दे रहे होते। हालांकि कर्म प्रधान है तो कर्म हमें करने ही पड़ेंगे, लेकिन कई बार हमें रास्ता ही नहीं मिल रहा होता। उस रास्तों को कैसे खोजें, कहां हमारा भाग्य अटका हुआ है या कहां हम काम नहीं कर पा रहे, इसके लिए आपको अपनी कुंडली को समझना होगा। बस आपको करना क्या है, अपनी कुंडली खोल लीजिए और समझिए कुंडली के उन भावों को जो जॉब में आपको प्रगति कराते हैं या जॉब में आपको प्रमोशन देते हैं या अच्छे आपको जॉब के चांसेस दिलवाते हैं। देखिए, किसी भी कुंडली के आप हो सकते हैं, कोई भी लग्न यहां हो सकता है, पर सबसे इंपॉर्टेंट जॉब के लिए कौन सा भाव है समझा देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट भाव है दसम भाव। नंबर 12 लिखा है लेकिन हमेशा दशम होगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज हम संख्या गिनते हैं, 1 2 3 4। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपके जीवन में दसम भाव का मालिक बनता है। देखिए, ज्योतिष कैसे उपाय देते हैं, आपको उपाय बताएंगे। मैं एक जेनरिक उपाय बताऊंगा, क्योंकि हमें नहीं पता आपकी अगर जॉब सही नहीं चल पा रही है तो क्या कौन सा प्लैनेट उसका कारण बन रहा है। लेकिन बृहस्पति हमेशा, बृहस्पति देव, अगर आप मिथुन लग्न के हैं, बृहस्पति देव आपके दसम भाव के मालिक बनते हैं। दसम भाव का मालिक आपका 100% पीड़ित होगा। तो यहां पर कौन बन गए दसम भाव के मालिक, यहां जुपिटर। तो सबसे प्लैनेट, जो पहला प्लैनेट है उसका जुपिटर का इवैल्यूएशन होगा कि यह किस अवस्था में है। जरूर यह किसी ना किसी मृत अवस्था में होंगे या कहीं ना कहीं अफ्लिक्शन में होंगे, जिसकी वजह से आपको जॉब के अंदर ग्रोथ नहीं मिल पा रही है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप सही जगह पर होते ही नहीं हैं। अब अक्सर अब आपको अगर ज्योतिष के पास जाएंगे, ज्योतिष बोलेगा आप बृहस्पति के उपाय कीजिए। बृहस्पति के उपाय बनते हैं क्योंकि बृहस्पति यहां पर आपके जॉब के भाव का मालिक बन गया। आप बृहस्पति की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर कोई भी संख्या लिखी होगी तो उसके जो लॉर्ड होंगे, जो उसके स्वामी होंगे, वही आपके दसम भाव के मालिक बनेंगे। पर क्या सिर्फ दसम भाव का ही इवैल्यूएशन काफी है? देखिए, यही आपको समझना है। अब इसके साथ यहां से पंचम जाएंगे आप और 6th हाउस। मेनली यह आपके कर्म भाव को दिखाता है, किस तरह के कर्म आप करेंगे। लेकिन जॉब और सर्विसेज को दिखाता है 6ठा भाव, जो इसका त्रिकोण बनता है। और जब त्रिकोण को समझेंगे तो आपने जॉब की प्रॉब्लम को अवश्य ही सही कर लेंगे, क्योंकि त्रिकोण का संबंध बहुत ही प्रबल वैदिक ज्योतिष में माना गया है। जनरली, अब मैं यह तो नहीं कहूंगा, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता, पर जिनको नहीं पता वो भी इस वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं। बहुत सारे ज्योतिष होते हैं, बिगनिंग कर रहे होते हैं, तो उस समय में यह सब बातें समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि किसी भी कुंडली का इवैल्यूएशन करना अपने आप में एक बहुत ही गूढ़ रहस्य है। गूढ़ मतलब इस विद्या को समझना अपने आप में चैलेंजिंग है, लेकिन समझ जाएंगे तो सब चीजें हल हो जाएंगी। अब यहां पर आपको करना क्या है, देखिए, दसम भाव के मालिक का उपाय करना है। अब आपको यह देखना है कहीं सेकंड भाव तो अफ्लिक्शन में नहीं है और 6ठा भाव तो अफ्लिक्शन में नहीं है। जिसमें भी सबसे ज्यादा अफ्लिक्शन होगी उस भाव का इलाज सबसे पहले करेंगे। अब आप उदाहरण लेके चल रहा हूं, मान लीजिए 6th हाउस आपका अफ्लिक्टेड है, तो मंगल के उपाय आपको दिए जाएंगे। अब क्या दिए जाएंगे? मंगल के मंत्र और वैदिक ज्योतिष में, और मंगल के दान। ठीक है। अब दान में क्या करेंगे? दान में आप उन लोगों की हेल्प करेंगे जिनकी जॉब नहीं लग रही है, या ऐसे लोग जिनको आपकी सहायता की जरूरत है अपना जॉब पाने में। उदाहरण के तौर पर यहां पर मान लीजिए आपके बृहस्पति दसम भाव के मालिक बन रहे हैं, तो क्या है कि मंदिर में जाकर मंदिर में दान करना शुरू कर दीजिए। अब मंदिर में दान किसको करना है? ब्राह्मण को दान करना है। वहीं 6ठे भाव में अब यहां पर मंगल आपके बन गए, तो मंगल मित्रों को दर्शाता है, तो मित्रों को दान, मंत्रों को मतलब मित्रों के साथ अपना खाना शेयर करना या फूड शेयर करना। वहीं मजदूर वर्ग को आप दान कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है और मंत्र जाप, क्योंकि वैदिक ज्योतिष में इस से ऊपर कुछ भी नहीं। वैदिक मंत्र जाप और साथ में दान, क्योंकि दान से कर्मों में बदलाव होता है। देखिए, पूजा करने से हमारी मति अच्छी होती है,
लेकिन कर्मों को बदलने से हमारे जीवन में बदलाव होता है। तो यह तो आपको मानना पड़ेगा, खाली मंत्रों से भी काम नहीं चलेगा, खाली दिया जलाने से काम नहीं चलेगा, साथ में आपको दान भी करना है। तो जैसे ही आप दान शुरू करेंगे, नेगेटिविटी समझ जाएंगे, तो उसका दान आप करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, तो आपके जो ब्लॉकेजेस हैं, जो नेगेटिव एनर्जी आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, वह खत्म हो जाएगी और आप आगे बढ़ जाएंगे एक कदम। बस वही आपको चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि कुंडली को समझना है, कुंडली के अनुसार आपको उसका इलाज करना है, ना कि कोई भी अटरम पटरम कोई भी आप करने लगे उपाय कि ऐसा सुना था कि सूर्यदेव को जल देने। सूर्यदेव कारक हैं, 10वें भाव के 4 कारक हैं, बृहस्पति भी हैं, सूर्यदेव भी हैं, बुध भी हैं। लेकिन सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा इन त्रिकोण को, और इस त्रिकोण के बाद इनके मालिक को, इनके मालिक के बाद इनके मालिकों के उपाय आपको करने होंगे। तो यही सही तरीका है। तो आज के इस वीडियो में मुझे लगता है अगर आपको अच्छा लगा हो, ज्ञानवर्धन आपका हुआ हो, तो आगे भी दे ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सके। हमारा लक्ष्य भी यही है कि लोगों को लाभ हो। जरूरी नहीं है कि आप हमसे कुंडली विश्लेषण कराने ही आए। अगर आप इन बातों को समझ लेते हैं तो आप खुद भी अपनी कुंडली को देखकर अपना इलाज कर सकते हैं। पर अगर आपको बाधा लगे, आइए हमसे संपर्क कीजिए, जो समाधान बनता होगा आपको वही समाधान बताएंगे। ऐसा नहीं कि कुछ भी झूठ बोल दिया। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।